है, कभी नहीं है, कभी है, इस तरह से। तो मैंने उस किताब का नाम भी प्लूटो ही रखा है। उस दिन की तो बात है, मेरा छोटा बेटा पिछले किसी बरस की दिवाली का छूटा एक अनार उठा लाया था। वो नॉस्टैल्जिया और वो पहले का। उस दिन की तो बात है, मेरा छोटा बेटा पिछले किसी बरस की दिवाली का छूटा एक अनार उठा लाया था। बेमौका बेमौसम जब वो जला रहा था, कितना सूना लगा था आंगन। बेमौका बेमौसम जब वो जला रहा था, कितना सूखा लगा था आंगन। कितने बरसों बाद तुम्हारा बेमौसम एक खत पहुंचा है। तो ऐसी कुछ एक दो नज़्में ऐसे सुना देते हैं। उसने जाने क्यों अपने दाएं कंधे पर नील गाय का एक टैटू गुदवाया था, जो आम है। उसने जाने क्यों अपने दाएं कंधे पर नील गाय का एक टैटू गुदवाया था। मर जाता कल दंगों में, अच्छे लोग थे गाय देख के छोड़ दिया। जोसेफ ने दाएं कंधे पर नीले एक परिंदे का टैटू गुदवाया था। जोसेफ ने दाएं कंधे पर नीले एक परिंदे का टैटू गुदवाया था। कैथोलिक चर्च के पीछे ही उसको दफनाया है। कुछ रोज से उसकी कब्र पे शाम को नीले रंग की धोबन चिड़िया बैठी रहती है। लगता है वो टैटू उस चिड़िया का कोई लगता था। ऐसी अब आप वक्त की लपेट आपके हाथ में है। ये चरखी पतंग जिस चरखी पर जिस मांझे पर उड़ा रहे थे हम, वो वक्त का मांझा खत्म हो रहा है। मैं मिनाल जी से दरखास्त करता हूँ हम लोग कि अब वो डोर चरखी पर हम मांझा समेटते हैं। लपेट के वो वाइंड अप वो करें। जी, अब हम डोर समेटते हैं और अब मुझे बताया गया है कि 10-15 मिनट का समय है जिसमें आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा ख्याल में माइक पोएट्री सुनाते हैं, आप सुनाइए। नहीं, मैं तो कविता लिखती नहीं हूँ, तो बहुत ही ड्राई हार्टेड व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी कविता और सुनना चाहूँ। चलिए, मैं वहां पे चला जाऊँ, इजी होगा। मैं ये पकड़ने से बच जाऊंगा, मैं अगर इजाजत तो वहां चला जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ताकि आपका ये मूड कायम रहे इसी तरह से, इसलिए इसी तरह की नज़्में पढ़ता हूं। देखिए कितना सुखी हूं मैं बगैर माइक के। अच्छा, थोड़ी देर जरा सा और वहीं रुकती तो। ऐसा देखा है कभी मंजर आप? अच्छा, थोड़ी देर जरा सा और वहीं रुकती तो। सूरज झांक के देख रहा था खिड़की से। एक किरण झुमके पर आकर बैठी थी। रुखसार को चूमने वाली थी कि तुम मुंह मोड़ के चल दी और बेचारी किरण फर्श पे गिरकर चूर हुई। एक किरण झुमके पर आकर बैठी, रुखसार को चूमने वाली थी कि तुम मुंह मोड़ के चल दी और बेचारी किरण फर्श पे गिरकर चूर हुई। थोड़ी देर जरा सा और वहीं रुकती तो। बस इतनी सी नज़्म है। बदल के देखें तो रास्ता, बदल के देखें तो रास्ता वहीं से आते जाते हैं हमेशा। वही है भेजता है ऐसा कहते हैं। आप समझे किससे बात कर रहा हूं?
बदल के देखें तो रास्ता वहीं से आते जाते हैं, हमेशा वही है, भेजता है। ऐसे कहते हैं कि बिल्डर जिस तरह साइट पे वर्कर्स भेजता है, बुला लेता है जब उसकी दिहाड़ी खत्म होती है। बहुत से और भी सैयारे हैं इस कायनाती में, इसमें बहुत सी गैलेक्सीज हैं, बहुत से और प्लैनेट्स हैं, बहुत से और भी सैयारे हैं इस कायनाती में। बदलकर देखें कोई और मालिक जिंदगी का, कहीं पे और भी कोई खुदा होगा। चलो अब वहां पे चलते हैं। जी, एक ही ख्वाब कई बार यूं ही देखा है मैंने, जो भूपी ने गाया है और पंचम ने गुनगुनाया था, वो मुझे याद नहीं। ऐसा एक ख्वाब कई बार देखा है मैंने, आज भी याद आता है। एक नज्म और आखिरी। शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। हमने देखा है कभी, चलाते हैं टूटता, फिर जरा सा करता है, कैसे फिर शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। आंख झपक के लौ खुलती है, आंख झपक के लौ खुलती है, थोड़ी सी लहरा के हवा के रुख को देख के अंगड़ाई लेती है, फिर इतराती है। शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। आंख झपक के लौ खुलती है, थोड़ी देर सी लहरा के हवा के रुख को देख के अंगड़ाई लेती है, फिर इतराती है, तन के खड़ी हो जाती है, अब छेड़ के तो देखे कोई झोंका। शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। कलीम आजिज साहब की एक शेर है, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो मुआमला भी गजब हुआ। मैं गजल सुनाता हूँ इसलिए कि जमाना उसको भुला न दे। ये जो चिराग जले हैं, जो लौ हवा को था रही है, ये साहित्य के हिस्से की जमीन है। इस पर कोई एनक्रोच नहीं कर सकता, कोई बिल्डर यहाँ नहीं घुस सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं घुस सकता है। हम लोग अपनी अलग अलबेली राह पर चलते जाएंगे और ये पीछे गुल्लकें छोड़ते चले जाएंगे। आप सबका शुक्रिया। अब गुलजार साहब ने इस माइक में बोल दिया, अब इसमें कुछ और ही मजा है। धन्यवाद मैम। अगर आप अपने बुक्स साइन करवाना चाहते हैं, सो आदित्य बिरला ग्रुप हॉल, राइट नेक्स्ट टू आदित्य बिरला ग्रुप हॉल, वी गोना हैव एन ऑथर बुक साइनिंग सेशन। गुलजार साहब वहां होंगे, तो कृपया जाके वहां उनका इंतजार करें। बट जाने से पहले I would like to thank our presenting sponsor, the Lodha Group, studio partner Aditya Birla Group and Yes Bank, telecom partner Vodafone, bookstore partner Crossword, partner for beautiful hair Dove, kids session partner HDFC Home Loans, partner in excellence Brookbond Taj Mahal, sound partner Bose, hospitality partner Trident, our partners Monte Grappa and Times Now, and lastly, Radio Mirchi. The Times Literary Carnival is an initiative by the Times itself. Thank you so much. And the next session for today, after this we start in the next 15 minutes. The next session is by the one and only Mary Com. So she'll be here. Make sure that you come back as soon as you can. 15 minutes to go. Grab a cup of coffee, enjoy yourself, and welcome to the last day of Lodha Presents the Times of India Literary Carnival 2013.
delayed by a little more time, so kindly hold on. Thank you very much.